लेकिन आज मजबूर अकेला हूं, अनाथ हूं, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। अब तो मैं मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। सनातन धर्म अपनाने वाले हिंदू हृदय सम्राट जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने जब सनातन धर्म अपनाया तो शपथ ली थी कि जिहादी मुसलमानों को वो पूरी तरीके से बेनकाब करेगा, और अब खुद सनातन धर्म अपनाने के बाद जिहाद की बातें कर रहा है, क्योंकि इनकी नजर में तो जिहाद सिर्फ वही जो लोग अपने आप इच्छा मृत्यु के लिए मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अब तमाम सनातनी धर्म के लोग इस हिंदू हृदय सम्राट जो कि नए नए बने हैं उनके खिलाफ लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां वसीम रिजवी ने अपनी इच्छा मृत्यु की बात की और ये साफ तौर पर कहा है कि वो जल्द सुसाइड कर लेंगे, जो अगर उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं उसकी सही तरीके से जांच नहीं हुई। आदाब, नमस्कार, आपके साथ नदीम अकरम। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने क्या कुछ कहा है, पहले उसके उस बयान पर नजर डालें। नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम हूं। मैंने इस्लाम की कट्टरता को नकारते हुए घर वापसी की आस्था के साथ में सनातन धर्म को कबूल किया। मुझसे इस्लाम के मानने वाले अब दुश्मनी रखते हैं, क्योंकि मैंने भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए इसके लिए हलफनामा दिया। सुप्रीम कोर्ट में कुरान की उन 26 आयतों के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया जो सनातन धर्म के मानने वालों को काफिर कहती है, उनके जीने के अधिकारों को छीनती है। उसके लिए आवाज बुलंद की। इसलिए कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनें मेरे सर को काटने की कीमत लगाने लगी। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे मुझे मारने आए जो दिल्ली में पकड़े गए। कट्टरपंथी मुल्ला साजिशन मेरे ऊपर मुकदमे कराते हैं ताकि मुझको ज्यादा से ज्यादा जेल में रखा जाए, आसानी से हत्या करा दी जाए, मुझको बेइज्जत किया जाए, मुझे मजबूर किया जाए कि मैं आत्महत्या करूं। जब मैं कुरान के सिलसिले में संघर्ष कर रहा था तो लखनऊ के कल्बे जवाद, जो एक कट्टरपंथी मुल्ला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वरिष्ठ सदस्य है, इस्लामिक मदरसे चलाता है, कश्मीर के आतंकियों को फंडिंग करता था। उसने साजिश करके मेरे एक ड्राइवर को, जो मुसलमान था, तोड़कर उसको एक मकान देकर, लाखों रुपए के इनामात देकर, उसको एक पल्सर मोटरसाइकिल देकर, महीने की एक अच्छी रकम निर्धारित कर उसकी बीवी से मेरे खिलाफ एक रेप का मुकदमा लिखवाया, जिसमें यह कहा गया कि मैंने तीन बच्चों की अम्मा से बलात्कार 6 महीने में, ना कोई मेडिकल ना कोई सबूत। उसकी जांच सादतगंज के कट्टरपंथी दरोगा एसएम जैदी को दे दी गई। एसएम जैदी जो मुझसे धार्मिक दुश्मनी रखता था, मुख्तार अंसारी का भी करीब है, पुराने लखनऊ में जो मुख्तार अंसारी ने घाटी की है, वहीं पे लाखपत मकान खरीद कर रह रहा है। जब मैं सनातन धर्म के लिए हरिद्वार जेल में था तो इसी दरोगा ने मेरे परिवार की औरतों को घर से मेरे निकाल कर उसमें ताला डालकर चाबी थाना सादतगंज में रख दी थी, जो आज भी वहीं है। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा, मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूं, अनाथ हूं, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही।
सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपने सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए ताकि मेरी मौत से पहले इस्लाम के धर्म वाले अपनी जीत का जश्न न बना पाए। मैंने एक डिटेल वीडियो सोशल मीडिया पर अपने दुख दर्द के साथ जारी किया है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा दुख दर्द सनातन धर्म का हर इंसान समझे कि मैं किन परेशानियों पे और किन मजबूरियों में था। मैं बेसहारा था, अनाथ था, मेरे साथ इस्लाम जुल्म कर रहा था। तो दोस्तों, आपने सुना जितेंद्र नारायण त्यागी को, जो अपनी इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। और तो और शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बार साहब के लिए जहर उगलता हुआ दिखाई दिया, जो कि ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए किस तरीके से ये आतंकियों को फंडिंग करते हैं, आतंकियों के लिए मदरसा चलाते हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और ये पूरा प्रोपागेंडा और ये पूरा ड्रामा क्यों रचा जा रहा है जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी द्वारा। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले वसीम रिजवी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। बीते एक हफ्ते पहले ये तस्वीर जो है कोर्ट से सामने आई, जहां कथित दुराचार व लूटपाट के मामले में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी थी। ये आदेश न्यायमूर्ति फैज आलम खान की एकल पीठ ने रिजवी की अग्रिम जमानत याचिका पर पारित किया। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने 15 जुलाई 2021 को शहादतगंज थाने में एफआईआर वसीम रिजवी के खिलाफ दर्ज कराई थी। और जब इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल चुका है तो ये एक वीडियो बना करके तमाम तरीके की ड्रामेबाजी करता हुआ दिखाई देता है। इसने सनातन धर्म इसलिए अपनाया ताकि अपने पापों को छुपा सके, और तमाम हिंदू हृदय सम्राट जब ये सनातन धर्म में आ जाएगा तो इसके लिए खुलकर के बोलते हुए दिखाई देंगे। पर अब उन्हीं लोगों ने इसके ऊपर पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है। यानी कि जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ना घर का रहा ना घाट का। अब आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता सकते हैं कि वो बीच का वर्ड क्या है जो वसीम रिजवी को बना दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ और तस्वीरें भी जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। वसीम रिजवी के लिए एक इनाउल्ला तुर्की लिखते हैं कि वसीम रिजवी, जिस पर अपने ड्राइवर की बीवी के साथ रेप का आरोप है, इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। अपनी पीड़ा बता रहा है और निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है, नहीं तो इच्छा मृत्यु मांग रहा है। अल्लाह ने इसे इबरत की मिसाल बना दिया है मुनाफिकों के लिए, जो आए दिन इस्लाम और मुसलमान और कुरान शरीफ की बेहरमती करता हुआ दिखाई देता था। और क्या हश्र उसका इसी दुनिया में हो रहा है, उसकी तस्वीरें भी लोगों के सामने हैं, जिसमें एक शख्स लिखते हैं, अरे सुरेश चव्हाण के क्या हाल कर दिया तुमने इसका, ऐसे कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। एक मुसलमान से हिंदू बना शख्स तो तुमसे संभला नहीं रहा, तो करोड़ों को कैसे संभालोगे।
जल्दी से राष्ट्रपति से मिलकर कहो कि इसकी इच्छा मृत्यु को मंजूर करे और फ्री करे इसे जल्दी से जल्दी। तो वहीं एक शख्स लिखते हैं कि त्यागियों से सहानुभूति है आपको। तो वहीं अश्विनी यादव लिखते हैं, राष्ट्रपति जी इनकी दलील सुनिए और इन्हें मुक्ति मार्ग पर जाने के लिए रास्ता सुगम बनाइए। चूंकि हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई पापी स्वयं ही पापों से मुक्ति चाहता है तो उसे केवल ईश्वर ही आकर माफ करते हुए रोक सकते हैं, बस बाकी किसी को कोई अधिकार नहीं है। अब इन्हें तपस्या कर लेनी चाहिए। तो वही केपी सिंह लगते हैं, इस्तेमाल करके ऐसे फेंक देती है बीजेपी, ये पापी अब इच्छा मृत्यु की भीख मांग रहा है। महामहिम से अनुरोध है कि इसकी ये प्रार्थना जल्द से जल्द स्वीकार की जाए। बहुत ही ध्यान लगाने के बाद समझ में आया कि ये व्यक्ति है कौन, यानी कि क्या हश्र हुआ है उसके बारे में भी लोग लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या हश्र हुआ है वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी का, इसकी तस्वीरें भी देश और दुनिया के सामने हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।